प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 टॉप हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। साथियों, आपके हिंदी के 25 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास को पूरी देखना है। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दाल में कोयला गिरना, दाल काली होना, प्रतिकूल कार्य करना या गड़बड़ होना। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दाल काली होना क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिल्कुल राइट होगा, कुछ गड़बड़ होना। ठीक है ना, दाल काली होना, दाल में काला होना यानी कि गड़बड़ होना। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वादे का पक्का, उसके लिए मुहावरा क्या होगा? बात की बात में, बात का धनी, बात बताना या बात चलाना। वादे का पक्का, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी यानी कि बात का धनी, बात का पक्का, वादे का पक्का यानी कि बात का धनी है। बिल्कुल आपका भी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। गर्दन रेतना मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठगना, भागना, हारना या फिर मारना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। गर्दन रेतना, ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यानी कि ठगना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठगना। गर्दन रेतना यानी कि ठगना, बिल्कुल ठग लिया गया है, ये आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ बताओ। इंद्र का अखाड़ा, मुश्किल में पड़ना, मौज की जगह होना, दोगुना लाभ होना या बुरी तरह धोखा खाना। बताओ भाई जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा, मौज की जगह लेना। इंद्र का अखाड़ा यानी कि मौज की जगह लेना। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अंगारू पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्लास में से 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। क्लास को पूरी देखना है, बहुत शानदार क्लास है। और साथियों, अंगारू पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत कष्ट आना, खुद को संकट में डालना, विचलित होना, अपने मन के अनुसार करना। यानी कि साथियों, अंगारू पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा खुद को संकट में डालना। क्या हो जाएगा? खुद को संकट में डालना। बिल्कुल बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोकोक्ति का अर्थ है कि सहयोग व सफलता मिलना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई। किस लोकोक्ति का अर्थ होगा सहयोग व सफलता मिलना? अध जल गगरी छलकत जाए, आधे के हाथ में बटेर लगना, अंधे के हाथ में बटेर लगना या चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जल में रहकर मगरमच्छ से भेर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहयोग व सफलता मिलना इसका राइट हो जाएगा अंधे के हाथ में बटेर लगना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, घर का बेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जो घर का बेदी है वो लंका ढाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता है, आपसी फूट में सर्वनाश होता है, बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। बताओ भाई, घर का बेदी लंका ढाए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखा है हमने, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो साथियों, घर का भेदी लंका ढाए यानी कि आपसी फूट में सर्वनाश हो जाता है। ठीक है ना, आपसी फूट में क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। बिल्कुल बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, दाल भात में मुसल चंद लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। दाल भात में मुसल चंद, अपनों को बहुत समझाना, बेकार दखल देना, भोजन में कंकड़ होना या भोजन के पीछे मरना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाल बात में मूसल चंद बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेकार ही दखल देना। दाल बात में मूसल चंद यानी कि बेकार ही दखल देना। ठीक है ना, बी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? भला बुरा कहना, अपनी बुराई न दिखना, कम गुणी ज्यादा दिखावा, अंत हो जाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कम गुणी ज्यादा दिखावा। ठीक है ना, जो कम गुणी होते हैं वो ज्यादा दिखावा करते हैं। बिल्कुल सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर दिया हुआ है, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने भेद होते हैं? ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। आप प बोल के देखो, प वर्ग का उच्चारण कौन सा है? जैसे प यानी कि ओष्ठ से हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो वर्णों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं? वर्णों के समूह को क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। यहाँ पर आपका राइट होगा। ऐसे प्रश्न वाहन परिचालक भर्ती में आएंगे। साथियों, आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कम समय बचा है, हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर भी आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सटीक नोट्स, जिसके तहत आप मात्र कम समय बचा है, 6 नवंबर को आपका एग्जाम है, आप एक दिन में भी पूरे कोर्स का 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान जीके, कला संस्कृति, इतिहास, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हिंदी, सभी के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जो 1 लाइनर नोट्स है। मात्र 6 से 7 घंटे के अंदर आप आराम से नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सटीक लेवल से हैं। साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ये सिलेक्शन सीरीज, जो है आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, पूरे का सोपड़ा साहब, पूरे से निकाले गए इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन आप आराम से 3 घंटे के अंदर सभी क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। अगर आपने 2 बार भी सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। 70 से 80% क्वेश्चन वहां से मिलेंगे आपके। कितने क्वेश्चन? 70 से 80% क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। आपका शानदार रिजल्ट रहेगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस कोर्स की प्राइस की बात करें तो 199 रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पे जरूर मैसेज करना। अंतिम समय में यही एकमात्र सिस्टम है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें आपका पूरा कोर्स आ गया, पूरे कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, पूरे कोर्स के नोट्स आ गए। तो बिल्कुल साथियों, आप आराम से 24 घंटे के अंदर भी आपको समय मिल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं और इस भर्ती के अंदर आप अपना चयन पा सकते हैं। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाववाचक यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना शब्द, जो सोना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोना है द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम जा रहे हो, इसमें वर्तमान काल आ जाएगा भाई। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंधों में काना राजा, आंख से अंधा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति या अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, अंधों में काना राजा, फटाफट से कमेंट कर दो। यानी कि अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसी हमारी कहावतें हैं। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना या जल्दी जल्दी बोलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका राइट होगा तुरंत फल पा जाना। ठीक है ना, ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुछ भी असर न होना,
कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदारी होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घास काटना, इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है तो आशय में लोकोक्ति कौन सी होगी? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक अनार 100 बीमार, या आधा तितर आधा बटेर। यहाँ पर राइट होगा एक अनार 100 बीमार है भाई। ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। जस दुल्ला तन बनी बराता, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस दुल्ला तस बनी बराता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भाई? संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सुंदर वस्तु के साथ साथ सुंदर वस्तु का मेल होता है। सभी साथ एक ही जैसे या बेढंगा होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस दुल्ला तन बनी बराता, इनकी सभी साथी एक जैसे हैं। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सभी साथी एक जैसे। बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है, उस मुहावरे का चयन कीजिए। सदैव एक सी स्थिति, हमेशा एक स्थिति में। डाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तुरंत दान महादान कल्याण, जिसकी लाठी उसकी बेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सदैव एक सी स्थिति की बात हो रही है। डाक के 3 पात, भाई डाक के 3 पात ही आएंगे, कोई 4 कभी नहीं आने वाले। ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। बेल का बेल गया, 9 हाथ का पैगा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बेल का बेल भी गया, 9 हाथ का पेगा भी गया, लिस्ट लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जैसी करनी वैसी बरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ना, बहुत बड़ा घाटा होना, या मूर्ख गुण की कदर नहीं जानती। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेल का बेल गया, 9 हाथ का पेगा भी गया, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा घाटा होना। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत बड़ा घाटा होना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कमर कसना, कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ 2 काज। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका राइट होगा कौन सी लोकोक्ति? यहाँ पर एक पंथ 2 काज। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कलई खुलना, बर्तन की कलई उतर जाना, वास्तविकता सामने आ जाना, कपड़े की सिलाई खुल जाना, या समस्या का समाधान मिल जाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कलई खुल जाना यानी कि वास्तविकता सामने आ जाना। बिल्कुल आपका सच्चाई सामने आ जाना। बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताओ भाई। साथियों, मुहावरे के आपके अच्छे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। तो पूरे मुहावरे हमने साफ कर दिए हैं। यहां से आपका अच्छा स्कोर अब रहेगा। पूरी क्लास देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे, पक्के कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो साथी कोर्स को लेना चाहता है, उसमें क्या है, पूरे हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरा सिलेबस आपका आ जाएगा। उस कोर्स को ले लेना, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। उसमें पूरा सोपड़ा साफ है, आप एक दिन के अंदर भी कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं। और अंतिम समय में जो पढ़ा होता है वही परीक्षा में आता है, ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो बिल्कुल साथियों, एक बार सभी इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना और इस कोर्स को ले लेना। ठीक है ना। अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रतिभा भावन होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या मूर्ख होना। तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है ना। सी आपका करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताओ भाई। आंखें दिखाना, डराना धमकाना, सामने देखना, दर्शन देना, या नेत्र प्रशिक्षण करना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आंखें दिखाना यानी कि डराना धमकाना। क्या होगा? आंखें दिखाना यानी कि डराना धमकाना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अत्यंत प्रिय होना का सही अर्थ बताइए। सही मुहावरा, अत्यंत प्रिय होना का अर्थ का सही मुहावरा क्या होगा? ईद का चांद होना, नाक का बाल होना, आंख का तारा होना, या आंखें 4 होना।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों अत्यंत प्रिय होना, ध्यान में रखो, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आया था ना, ये पटवारी एग्जाम के अंदर भी आया था, उससे पहले जेल ब्रेरी में आया था, बीएसटीसी में आया ही था, सभी को पता है, ठीक है ना। ये से क्वेश्चन आते हैं। अत्यंत प्रिय होना यानी कि ईद का चांद होना, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक अनार है 100 बीमार हैं। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। एक अनार बीमार का इलाज है, अनार का अत्यधिक महत्व है, बहुत कम और प्रयोगता अधिक है, एक अनार को 100 बीमार खाने वाले हैं, तो 7 इसका राइट होगा। एक अनार 100 बीमार यानी कि वस्तु कम है और प्रयोग करने वाले अधिक हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। नदियों के बदलने पर नाम बदल देना, परिवर्तनशील होना, जहाँ स्नान करो उसी नदी का नाम रख लेना, या अमरवासी होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर होगा गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इसका राइट होगा अवसरवादी होना, बिल्कुल डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। खोदा पार निकली चुईया, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों खोदा पार निकली चुईया, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अधिक परिश्रम करने से भी कम लाभ होना, कठिन कार्य करना, पहाड़ खोदने पर चूहा निकलना, या बहुत मेहनत करना। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ होना, ठीक है ना, यानी कि खोदा पार निकली चुईया, अधिक परिश्रम करने भी कम लाभ होना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। चिड़िया के खेत चुगने पर पछतावा व्यर्थ है, समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है, चिड़िया को सावचेत होकर भगाए, चिड़िया को खेत न चुगने दे पछतावा पड़े। साथियों अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है समय बीतने पर पश्चात करना व्यर्थ है, यानी कि जो समय निकल जाता है उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना। समय बीतने पर जो पश्चाताप हम करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ भाई। आकाश पाताल सही करना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वाहन परिचालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रोडवेज कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, बिल्कुल हूबहू छपेंगे, तो क्लास को पूरी देखना। और इस जो मॉडल पेपर मैंने आपको बताए हैं, जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं, जो MQC 5000 हमने आपको बताई है, जो सिलेक्शन सीरीज मैंने आपको बताई है, इसको ले लेना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बहुत कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। रो रो कर बुरा हाल होना, पूरे घर को सिर पर उठा लेना, बुरी तरह पीछा करना, अत्यधिक प्रयास करना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकाश पाताल एक करना का राइट हो जाएगा अत्यधिक प्रयास करना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। घुटने टेक देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घुटने टेक देना, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हार स्वीकार करना, शत्रु को पराजित करना, शर्मिंदा होना, या दांत खट्टे करना। साथियों घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ होगा हार स्वीकार कर लेना, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अंगारू पर पैर रखना, मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको बताया था अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरे का काम करना, जानबूझकर खतरे का काम करना, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। घर घर में माटी के चूल्हे होना, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे भाई। घर घर में माटी के चूल्हे होना, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सब जगह कलेश हैं, सब समान होना, व बर दोनों सही है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर से आपका राइट होगा, यानी कि घर घर में माटी के चूल्हे होना, सब समान होना आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। केर बेर का संग होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। केर बेर का संग होना, समन्वय होना, गलत काम होना, असंभव काम होना, विरुद्ध स्वभाव वाले का एक साथ मिलना।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केर और बेर का संग होना, समझो आप, ठीक है ना। विरुद्ध स्वभाव वाले का भी एक साथ और मिलना, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बहुत उद्यम मचाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा सिर पर उठा लेना, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सर्वनाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर्वनाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ईंट से ईंट बजा देना, इतिश्री कर देना, नामो निशान मिटा देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाश कर देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा नामो निशान मिटा देना, बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हाथ का मेल मुहावरे करते हैं, मेहनत की कमाई, अत्यंत तुच्छ वस्तु, सहज प्राप्ति या परमात्मा की देन। साथियों हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ होता है मेहनत की कमाई, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखे हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ देखी हैं। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा स्कोर यहाँ से रहेगा। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्य क्लास यहाँ पढ़ी है उनको भी देखो, समय कम बचा है, ताकि कम समय में अच्छी तैयारी अपनी हो सके। इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें।